कार को कहीं दूर खड़े करके ना आप थोड़ा सा पैदल जाएं तो अच्छा है, या मकसद पार्किंग में खड़े करें, दो खड़े कर देंगे कोई ले जाएंगे। मेरा मतलब लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों को इस्तेमाल करें, बिल्कुल है ना, लिफ्ट के बजाय नीचे आते हुए सीढ़ियों को इस्तेमाल हाँ, करें। और अगर घर से बाहर निकले तो अगर करीब कोई शॉप वगैरह में जा रहे हैं तो गाड़ी यूज ना करें, पैदल चले जाएं। पैदल चले, थोड़ा सोचने का भी मौका मिल जाएगा ना। अच्छे 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 ख्यालात भी आ जाएंगे। बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा दिन में कुछ अपनी सेहत के लिए करे, कुछ अपने बिजनेस के लिए करे, कुछ इंसान के लिए हर करे। चीज का टाइम रखें। रोजाना एक 3 काम अच्छे करें। 3 काम जब रोजाना इंसान अच्छे करते हैं तो उसके लिए, यानी 3 चीजें अगर अपने लिए कुछ अच्छे कर ले, लोगों के लिए कुछ अच्छे कर ले, अपने सेहत के लिए कुछ अच्छे कर ले, तो ये फ्यूचर बनता है इस चीज के लिए। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जाते इंसान की आदत बन जाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या अब ये तो जैसे जिस्मानी काम कोई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जिस्मानी थकावट से सुस्ती और काहिली हो सकती है? बहुत कोई ऐसा जिस्मानी काम कर लिया है हमने, उसकी वजह से सुस्ती और काहिली आ सकती है जिस्मानी थकावट थकावट से? जाहिर है साइकोलॉजी का थकावट अगर है तो फिजिकल थकावट हो सकता है, फिजिकल थकावट अगर है तो ये साइकोलॉजिकल थकावट हो सकता है। तो इससे जो है ना, हमें थकावट को दिफा करना, थकावट को दूर करने का दिलचस्पी आप अपने कामों में ले, भूल जाता है इंसान बिल्कुल। एक और मिसाल है एक शख्स का, एक किताब में मैं पढ़ रहा था जी। ये आई थिंक एंथोनी रॉबिन्स का एक किताब था, मैं पढ़ रहा था। वो बता रहा था कि एक जगह पे एक शख्स था जिनके कमर में शदीद दर्द था उनके, मगर उन्होंने एक जगह पे स्पीच के लिए बुलाया हुआ था, ठीक है। कि उन्होंने स्पीच करना है। अब मुझे नहीं पता किस चीज पे स्पीच था। तो वो जब उस वक्त तक तो शदीद दर्द उनको हो रहा था, मगर जब लोगों के सामने आया तो वो दर्द शर्त सब कुछ भूल गया था, पता ही नहीं था ना उधर उनको। और जब वो क्या से फारिग हो गए, स्पीच किए उन्होंने, उसके बाद जब फारिग हो गया वो हैरान हो गया था कि यहाँ तक इतनी तकलीफ से आया, जब लोगों के सामने आया दर्द खत्म हो गया। यानी उनका दिलचस्पी था लोगों को बताने का, वो भूल गया था उस प्रॉब्लम को, वो उसको 1-2 घंटे में फील ही नहीं हुआ था, कोई भूल गया था ना। बिल्कुल भूल ही गया था, माइंड से ही निकल ये गया। देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं, इंसान के साइकी कैसे काम करते हैं। इसीलिए हमें बड़ा कुछ समझना चाहिए अपने बारे में, अपने साइकी को और अदर्स के साइकी को समझने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये जैसे जो लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं या सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, उससे भी कोई जिस्मानी मतलब ये थकन और सुस्ती या काहिली होती है? देखिए हमें नींद का प्रॉपर का एक टाइम मुकर्रर करनी चाहिए, एक टाइम होनी चाहिए, और उसी टाइम पे उठना जरूरी है। चाहे आप जल्दी सोएं, जल्दी लेटें, जल्दी ना, जो भी हो, मगर टाइम पे नींद पूरा हुआ नहीं है तो भी टाइम पे आपने, फिक्स टाइम पे आपने उठना जरूरी है। उस टाइम पे ठीक है। हर सूरत में उस टाइम पे उठे तो थकावट खत्म हो जाती। और अगर आप थकावट यहाँ पर भी आ जाता है कि हमने अलार्म को बंद कर दिया, फिर सो गए, फिर बजते फिर सो गए, ये इससे बड़ा थकावट आ जाता है, इंसान की जिंदगी ढल हो जाती है, बिल्कुल बॉडी डल हो जाती है। तो आपको जिस टाइम पे उठना है एग्जैक्टली उस टाइम पे उठे। रात को बेशक जल्दी सोएं या लेट सोएं, टाइम पे उठे, नींद का रूटीन आपके बेस्ट हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है। चाहे आप 1 घंटा सोए नहीं सोए, मगर टाइम पे आपने उठना है, बस अपना काम टाइम पे उठना है। बिल्कुल। इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का भी, तो टाइम का ख्याल तो हर जगह रखना बहुत जरूरी है। तो ब्रेक से फौरन वापस आते हैं, मजीद हमारे कुछ सवाल डॉक्टर साहब से होंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग। फिर आपके साथ जनाब बात हो रही है आज सुस्ती, थकावट, काहिली, हर किसी की जुबान पर मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिरकार ये सुस्ती, ये थकावट, ये काहिली आ क्यों रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसकी अलामत क्या है, और ये किन चीज़ों पर हो रही है, या अगर आपको है तो कहीं आपके अंदर वो आदत तो नहीं पाई जाती, या आपके अंदर वो चीज़ तो नहीं पाई जाती जिसका हम जिक्र इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल समद आपको बता रहे हैं। तो अभी जो मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछने वाली हूँ डॉक्टर साहब, वो ये कि अब हम लोग इतनी सारी साइंसी इजादात हैं उनका इस्तेमाल करने लगे, क्या उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारे अंदर सुस्ती और थकावट बढ़ गई? यहाँ क्योंकि काम नहीं कर रहे हम। देखें, आप देख रहे हैं कि हमसे ज्यादा काम बच्चे करें, बिल्कुल बच्चे बड़ों से ज्यादा
बड़ी ज्यादा काम करनी चाहिए कि बच्चे ज्यादा काम करनी चाहिए, आप बताएं? बड़ी ज्यादा काम करनी चाहिए, मगर बच्चे ज्यादा काम करें, है ना। क्योंकि बच्चा, अब यहाँ पर अगर एक बच्चा हो, देखिए एक बच्ची हो, तो वो 1 मिनट में यहाँ पर 1 किलोमीटर तकरीबन चंद 1 घंटे के अंदर कई किलोमीटर यहाँ घूम फिर रहे होते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, थकते नहीं है। थकते नहीं हम बेटे, कभी आपके जो है ना चेयर के पीछे जाएं, कभी इधर आ गए, कभी उधर चले गए, कभी यूं गए, कभी बाहर गए, कभी यानी कई किलोमीटर बच्चे चलते रहते हैं ना जी। ठीक है, बिल्कुल वाकई हकीकत है। हम जरा सा उठ के नहीं जाते, बच्चे वो बैठते ही नहीं है, सुकून नहीं है। अगर थकावट का कोई वजूद होता ना तो बच्चे थके होते और घूमते फिरते नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात समझ आ जानी चाहिए। बच्चों को देखें, यकीनन आपके घर में अभी भी घूम फिर रहे होंगे और आपने जरूर उनके ऊपर नजर डाली होगी कि देखो ये बच्चा था, चल फिर हमसे तो उठा कितना घूम फिर रहे होते हैं। बिल्कुल, वहां से भाग गए, इधर से उधर से आगे। ये देखिए थकावट का कभी कभी वजूद नहीं होता है, हम खुद थकावट, जिस तरह मैंने मिसाल दी आपको वो लड़की की जी। कभी हम खुद अपने लिए थकावट क्रिएट करते हैं। अब उमूमन ये होता है क्योंकि आराम का जगह जहाँ पर भी हो, आपको जब भी आराम की जगह पे आप जाते हैं तो आपको थकावट महसूस होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रात को क्योंकि आपने आराम करना होता है। इसी तरह मैंने खुद आजमाया, जहाँ पर भी, सॉरी आपका नहीं, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। मैंने खुद आजमाए, ये तमाम मेरी जिंदगी के तमाम तजुर्बात है। मैं अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ, हमेशा रिसर्च करता हूँ, तहकीक करता हूँ इस चीजों पे। मैंने खुद देखा कि एक दिन घर में जब भी मैं जाता हूँ ना, तो जाहिर है पूरा दिन हमने वो बैठना होता है, बोलना होता है। कभी कभी 10 घंटे मैं लोगों के सामने खड़े होकर लेक्चर देता हूँ। 10 घंटे, पूरा 10 घंटे खड़े होकर, यानी इतनी जिम्मेदारी होता है कि कभी थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो दोबारा उठ के बोर्ड पे आ गए और लिखना होता है, उनको समझाना होता है, पढ़ाना होता है। कभी कभी 2 बोर्ड रखे होते हैं, मल्टीमीडिया होता है, तो लोगों को गाइड करनी होती है। फिर जाके उसके अपने अपने टेबल पे जाके उनको समझाना होता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है, तो फिर पास बुला के बुलाना होता है। ये सारा कुछ यानी खड़े होकर सारा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इंसान की। ये 10 घंटे मुझे पता ही नहीं चलता है थकावट की कोई वजूद है कि नहीं। हम दिलचस्पी से काम कर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्या, रात को जो हम लोग बहुत देर तक जागते हैं और उस पर देर से खाना खाते हैं, तो क्या ये चीज, ये भी थकावट का हो जाता है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रहा था एक, ये मेरा अपना तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमें इस पे भी आता है रात को देर सोने का, और फिर इस पे आता है। अच्छा, ये जो बात जो मैं कर रहा हूँ, यानी मैं आपका तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैं जब घर आ जाता हूँ ना, तो घर में वो एक कैफियत हो जाती है ना कि बस जल्दी से हमने लेटना, आराम करना है, आराम करना है। अच्छा, मैंने देखा एक दिन 10 घंटे मैंने लेक्चर दिए, ठीक है, खड़े होकर, और पाँव मेरे सूज गए थे बिल्कुल, क्योंकि 10 घंटे जब इंसान खड़े होते हैं और वो टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर जाएं उधर जाएं ना, वो बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। तो जब मैं घर आया था तो घर में मेहमान आए हुए थे। अब उनके साथ भी बैठना था, ज़ाहिर है मेहमानों को तो ऐसा नहीं छोड़ सकते जी। अब मेहमानों के साथ फिर बैठना पड़ा, यकीन माने तकरीबन मैं यानी उसके साथ फिर हम गए थे, उनका कोई प्रॉब्लम भी था, फिर हम रात को वहीं पे गए थे जहाँ पर प्रॉब्लम था, वहां पर मैंने उन लोगों को समझाया, सारा कुछ वो मसला को सॉल्व किया। तो रात के तकरीबन कोई 3 बज गए थे, वापस आए तो उस सुबह फिर मुझे हर सूरत में 8 बजे पहुंचना था। ओह माय गॉड। जब आया भी था मैंने कहा था अब सो के क्या फायदा है, तो इतना टाइम में। अच्छा 4 बज गए थे, 4 बजे के बाद मैंने थोड़ा वुजू किया था, वुजू के बाद से मैंने नमाज का इंतज़ार करा था, जब नमाज बाजमात हो जाए तो उसके बाद फिर मैंने नमाज पढ़नी है, फिर उसके बाद मुझे सोना है। खैर नमाज हो गया था, फिर मैंने उसके बाद नमाज पढ़ी, और नमाज जो है ना उसके बाद थोड़ा देर मैं इधर उधर करता, मगर नींद आ जाता। मैं चाह रहा था नमाज के बाद सोना, क्या आपको सोए ना, मगर नींद आ गए। एग्जैक्ट जो 8 बजे थे ना, तो अम्मी जो है ना वो कहते हैं बैठा, तुमने नमाज पढ़ा कि नहीं था? मैंने कहा अम्मी नमाज पढ़ के मैं सो गया था। तो कहता है उठो फिर, तुम तो इस वक्त यूं खड़े होते थे और आके बाहर जो है ना सबको जगा देते हैं, ये क्या हुआ, हमें सबको बता देते।
तो मैंने उन्हें कहा था आज जरा सा इस तरह हुआ था, कहते हैं बिल्कुल टाइम, कहते हैं बेटा फिर सो जाओ, तुमने कोई काम नहीं करना, आज सो जाना तुमने। मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे जिम्मेदारी है, मुझे जाना है, पहुंचना है, तो जल्दी करके। यानी वो दिन भी ऐसे ही फ्रेश रहा, बिल्कुल फ्रेश रहा। मैं जो पिछला दिन था वो भी उसी दिन में भी वही था मैं। तो उस काम में मुझे इतना दिलचस्पी था कि मुझे टीच करना है, लोगों को समझाना है, गाइड करना है। मतलब वो थकावट आपके अंदर महसूस ही नहीं हुई किसी को, ना आपको खुद को? नहीं हुई। यानी तजर्बात है इंसान की कि थकावट का आप खुद तजर्बा करो। यानी ये ना मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ भी हो चुका होगा, आपको याद नहीं होगा जी। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, और ये तमाम के साथ ऐसा जिंदगी में कई तजुर्बात होता है, मगर हम इग्नोर करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। सही, थकावट को हमें गुड बाय कर देना चाहिए। बिल्कुल। यानी थकावट देखे, जब हम मूव नहीं करते हैं, मसल देखे हमारे थक जाते हैं, मसल्स हमारे उस सूरत में थक जाते हैं जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, अपने माइंड को काम पे नहीं डालते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते हैं किसी चीज में, तो थक जाते हैं हम। अब वर्जिश में लोग दिलचस्पी अगर लें तो उसकी थकावट मसल से निकल जाते। सही। आप देखिए वर्जिश करता है तो इंसान की सांस तो फूल जाता है, लेकिन वो जी चाह रहा होता है, दौड़े हैं, एक्सरसाइज के बाद भी वो इतने फ्रेश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपने देखा कि अगर थकावट काम से होते हैं या माइंड को इस्तेमाल करने से थकावट होती, तो आप एक वर्जिश जो करते हैं, हम वर्जिश करते हैं, हमारे मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, आप इस पे पत्थर भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जब हम यानी एक्सरसाइज करते हैं। और अगर नहीं करते तो डीले डाले ऐसे हाथ लगाएं जो फॉर्म की तरह होता है, अजीब सा लगता है, बिल्कुल डीले डाली बॉडी लटक जाते, तो उस सूरत में थकावट आ जाते हैं। तो बात ये है जनाब, सबसे ज्यादा अगर हम अपने मसल को इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, ये बेस्ट और बेहतरीन है हर इंसान। अच्छा, एक और सवाल वो ये है कि लोग बिला वजह जो बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी थकावट और सुस्ती आती है। डिपेंड अगर है किसी भी चीज पे इंसान को। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, कॉलर को शामिल करें अगर आपकी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मैं कराची से बात कर रही हूँ, आयशा ना। ओके आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। ये मुझे बेटे के सिलसिले में डॉक्टर से जरा बात करनी। बिल्कुल, बात कीजिए। जी बात करें। जी जी, हेलो डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मुझे ये मालूम करना था, मेरा बेटा है अनस जमाल, पैदाइशी जो है ना के माइनर से ना फिट्स आते हैं, पैदाइशी फिट्स आते हैं जी। अच्छा, और तो डॉक्टर साहब इसकी मेडिसिन चल रही है, तो मेडिसिन समझ लो 2 साल से खा रहा है बच्चा ना। तो इसका ये है कि ना दिमाग इसका काम नहीं करता, पढ़ाई की तरफ जो है ना, पढ़ने में या किसी भी चीज पे जोर डालता है ना तो वो नहीं कर पाता। मैंने इसका बहुत रूहानी भी और मैंने इसका ना हर तरफ फिजिशियन को, डॉक्टर को दिखाया है, अभी तक ये मेडिसिन पे ही चल रहा है। तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्या वजह है ना। माशाल्लाह से फिजिकली तो बिल्कुल ठीक है और अच्छी खासी बातें करता है, समझदारी की बातें करता है माशाल्लाह से, लेकिन ये कि बस ये है कि मेमोरी वीक है, कि पैसों की पहचान नहीं, नहीं है। कराची से बात करिए ना। जी बिल्कुल, आप हमारे कराची में आप जरूर आए हैं, अपने बच्चे को भी साथ लें। ये जो पीसी होटल में है हमारे, क्योंकि ये जो मसला है तो यहाँ आनियर कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको, तो आप आ जाएं। ऐसा बहुत से लोग अल्लाह ने क्योर किए, ठीक किए। एक बच्ची थी, ये पिछला जो हमारे सेमिनार था उसमें वो बड़े ज्यादा उसको फिट्स पड़ते थे और पूरी बॉडी कांपते थे उनके ना। तो अल्लाह का शुक्र है, वो कह रही है अभी 80% वो कह रहे मैं बेहतर हुई। आप आ जाए सेमिनार में, आ जाए, सिर्फ सेमिनार को एक बार अटेंड करें। ये जो है ना डॉक्टर कहाँ पर होता है? ये पीसी होटल में है, 3 बजे है शाम। कहाँ पर? पीसी होटल में है, पीसी होटल कराची, पर कॉन्टिनेंटल में 3 बजे सैटरडे को। अच्छा जी। और ये डॉक्टर से पढ़ने पढ़ाने के लिए देते हैं आप कुछ? नहीं, वो मेथड्स होती है, आप आ जाएं तो आप समझ लेंगे, बड़े अच्छे मेथड से जो हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो एक पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, वो लेक्चर इसलिए होते हैं कि लोग समझ लें और फिर उसके बाद सैटरडे को, ठीक है, आप लोग जो भी चाहें वो सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वापस आते हैं, ठीक है, बात हो रही थी हमारी काहिली और सुस्ती पर,
और उसमें एक और चीज के मैंने आपसे सवाल किया था कि दवाइयों का अमल दखल। अच्छा,